जब से जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं, लोगों के माइंड में एक ही सवाल है कि क्या लॉकडाउन दोबारा होगा, क्या रिस्ट्रिक्शंस दोबारा से जम्मू कश्मीर में लगाई जाएंगी। तो मेरे पास जो जम्मू कश्मीर सरकार ने अब बताया है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में अलाउ की जाएंगी, वो पूरी इंस्ट्रक्शंस मेरे पास हैं। क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, और ये सारी गाइडलाइंस जो हैं वो 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएंगी। तो सबसे पहली बात आपको यही बता दूं कि जहां तक बात है लॉकडाउन की, पूरा जम्मू प्रोविंस ग्रीन जोन में है, लॉकडाउन का कोई सवाल नहीं उठता। ऑरेंज जोन में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर भी लॉकडाउन को लेकर जो है कोई गाइडलाइंस नहीं आई हैं। जहां बात आती है रेड जोन की, रेड जोन में लखनपुर का एरिया है और उसके अलावा जवाहर टनल के दोनों साइड का एरिया है जो कि रेड जोन में रखा गया है। रेड जोन को लेकर जो है जम्मू कश्मीर की सरकार का ये कहना है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो ये फैसला ले सकते हैं कि जो एरिया रेड जोन में रखा गया है, कंटेनमेंट जोन जहां पर बनाया जाएगा, वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सके या फिर कोई लोकल लॉकडाउन जो है वो लगाया जा सके। लेकिन उस लॉकडाउन के लिए भी उन्हें जो है पहले MHA से कंसल्ट करना है, उसके बाद लॉकडाउन के बारे में सोचना है। आपको ये बता दूं कि स्कूल्स को लेकर, हॉस्पिटल्स को लेकर, दुकानों को लेकर क्या गाइडलाइंस आई हैं जम्मू कश्मीर की सरकार की, क्या कुछ एक्टिविटीज अब अलाउ होने वाली हैं और क्या कुछ नहीं अलाउ होने वाली। पहली बात तो ये कि जो एक्टिविटीज ऑलरेडी पिछले ऑर्डर्स के तहत अलाउ की गई थी वो अभी भी अलाउ की जाएंगी, लेकिन कोविड की SOPs को लेकर और सेफ्टी हेल्थ प्रिकॉशंस जो हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क पहनना हो गया, वो अभी भी अप्लाई करेंगी। उसके अलावा आपको बता दूं 1 अप्रैल से जो भी एरियाज आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन है उन वहां पर क्या क्या अलाउड है, स्कूल्स, कॉलेजेस, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, टेक्निकल स्किल इंस्टीट्यूशंस, ये सभी जो हैं वो खुले हुए हैं। और 5 अक्टूबर 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो SOPs जारी की थी कि किस तरीके से आपको स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करना है, उसी के तहत जो है वो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ खुली रहेंगी। साथ ही में स्कूल्स को लेकर खासतौर पर ये भी कहा गया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेफ्टी प्रिकॉशंस तो पूरे लेने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, स्टैगर्ड अटेंडेंस, सैनिटेशन और हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पेक्ट केसेस करने हैं। लेकिन वहां पर यह भी कहा है कि जहां पर पॉसिबल हो सके ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग को प्रेफर्ड मोड ऑफ टीचिंग रखना है। जहां स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस स्मूथली कंडक्ट करवा पा रहे हैं वहां पर आप ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर फोकस करें, और जहां पर फिजिकल अटेंड स्टूडेंट्स कर रहे हैं वहां पर उन्हें अलाउ है कि वो फिजिकली स्कूल में आके जो है अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। वहीं आगे बात आ गई कि जहां पर स्पोर्ट्स स्टेडियम्स की, स्विमिंग पूल्स की, एग्जीबिशंस की, सिनेमा थिएटर्स की बात है, वहां पर जो गाइडलाइंस ऑलरेडी चल रही थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो बताया था कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो हैं वो अपनी अपनी SOPs जारी करती हैं, उसी के हिसाब से स्विमिंग पूल्स, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स, एग्जीबिशन, सिनेमा थिएटर्स जो हैं चलते रहेंगे। इसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार ने नहीं किया है। 30 जनवरी यानी जनवरी 2021 में जो ऑर्डर्स इन सभी जगहों के लिए वैलिड थे वो आगे भी अप्रैल के महीने में भी वैलिड रहेंगे। लेकिन जहां तक बात है सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल और रिलीजियस फंक्शंस का और अन्य गैदरिंग्स का, वहां पर यह कहा है कि सारे प्रिकॉशन सोशल डिस्टेंसिंग के और मास्क के लेना अनिवार्य है। कितना लोग इसे फॉलो कर रहे हैं वो तो आपको भी सोशल मीडिया के ऊपर दिख ही रहा होगा, लेकिन कह दिया गया है कि वहां पर मैंडेटरी वेयरिंग ऑफ फेस मास्क होनी चाहिए और सभी प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए। कोई स्पेसिफिक बार नहीं रखा कि इतने से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। रिलीजियस प्लेसेस को लेकर कह दिया है कि वो आम लोगों के लिए खुली रहेंगी, सब्जेक्ट टू द SOP ऑलरेडी इशूड इन दिस रिगार्ड, यानी कि जो ऑलरेडी बता दिया गया है कि साफ सफाई किस तरीके से रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से ख्याल रखना है, उसी हिसाब से रिलीजियस प्लेसेस, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च खुले रहेंगे। जहां तक बात है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन कटरा में यात्रुओं की, तो यात्रुओं की जो सीलिंग रखी गई है कि कितने यात्रु जा सकते हैं वो 25,000 थी और 25,000 ही रखी गई है। उसके अलावा ये कहा गया है 65 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जो लोग कोमोबिलिटीज जिनको हैं, कोई बीमारी जिनको है, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं 10 साल से छोटे, उन्हें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। और वहीं अब इम्पोर्टेंट बात लॉकडाउन की, कह दिया गया है जम्मू कश्मीर सरकार की गाइडलाइन में, नो डेप्यूटी कमिश्नर और एनी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट shall impose any local lockdown outside notified containment zone without prior consultation with the state executive committee, which shall, if required, convey its decision only after consulting the MHA।
तो ये जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है, इससे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कंसल्ट करना है कि डिस्ट्रिक्ट में लोकल लॉकडाउन लगाना क्यों जरूरी है। उसके बाद जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो अगर चाहे तो उसे एमएचए को अपने ये बात बतानी है कि लॉकडाउन लगाना क्यों जरूरी है। उसके बाद लॉकडाउन की कोई पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्योंकि जम्मू पूरी प्रोविंस जो है वो ग्रीन जोन में है, कश्मीर की एक डिस्ट्रिक्ट छोड़कर, श्रीनगर छोड़कर बाकी सारी डिस्ट्रिक्ट जो है वो ग्रीन जोन में है, तो लॉकडाउन का सवाल जो है वो खड़ा नहीं होता। प्रिवेंटिव मेजर्स की अगर बात की जाए तो ये कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को ये ध्यान रखना है कि वो लोकल प्रिवेंटिव मेजर्स लें जिससे लार्ज गैदरिंग्स अलाउ नहीं की जाए। जो प्रोसेशंस हैं, असेंबलीज हैं, बड़े बड़े फंक्शंस हो रहे हैं जहां पर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, उसको लेकर ये कहा है कि नेसेसरी ऑर्डर अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहे तो ऑर्डर कर सकता है। अब कंटिन्यूएशन ऑफ एक्टिविटीज ऑलरेडी रेगुलेटेड इनसाइड द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो रेड जोन को लेकर ऑलरेडी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसे फॉलो करना है। उसके अलावा ये कह दिया गया है कि जितने भी पैसेंजर्स बाय एयर, बाय रेल, बाय रोड आएंगे जम्मू कश्मीर में, 100% कोविड-19 एंटीजन टेस्टिंग जो है वो इनकमिंग पैसेंजर्स की होगी। साथ ही में क्वारंटीन प्रोसीजर जो रखे गए हैं, अगर कोई कोविड पॉजिटिव आता है तो 14 दिन का क्वारंटीन जो है मैंडेटरी रखा गया है, तो उसे फॉलो करना पड़ेगा। रिलीजियस प्लेसेस को लेकर भी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसे फॉलो करने को कहा गया है। अब बात आती है कि जो रिटर्नीज है, ट्रैवलर्स है जो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, उन्हें तो कंपलसरी कोविड-19 का एंटीजन टेस्ट करवाना ही है, लेकिन साथ ही में ये भी कह दिया गया है कि कोई रिस्ट्रिक्शन एंट्री ऑफ पैसेंजर्स पे, रिटर्नीज पे या ट्रैवलर्स पे नहीं है। यानी कि आप उन्हें जम्मू कश्मीर आने से रोक नहीं सकते। कोई भी पहले जब लोग सुनते थे रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन नोटिफाई हुआ है, तो उनके माइंड में यही आता था कि अब जाने नहीं देंगे इस एरिया में क्योंकि इसे रेड जोन कह दिया गया है। तो उस तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी को जम्मू से कश्मीर जाना है, कश्मीर से जम्मू आना है, किसी पंजाब से जम्मू कश्मीर आना है, बाय एयर जम्मू कश्मीर आना है, आप जम्मू कश्मीर आ सकते हैं, आने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अब बात है स्पेशल फोकस ऑन हाई पॉजिटिविटी रेट। क्लोज स्पेसेस जो है, पब्लिक स्पेसेस हैं, चाहे वो पब्लिक ऑफिसेज हैं, प्राइवेट ऑफिसेज हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, मॉल्स हैं, वहां पर ये कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ध्यान रखना है कि हाई पॉजिटिविटी रेट तो कहीं नहीं है, और स्टैगर्ड टाइमिंग्स रखने हैं कि आप एक शिफ्ट में कुछ लोगों को बुलाएं, दूसरी शिफ्ट में कुछ लोगों को बुलाएं, ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो, क्योंकि क्लोज स्पेसेस में कोविड-19 फैलने का खतरा जो है वो ज्यादा होता है। जो 3T प्रोटोकॉल रखा गया है, टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटिंग, उसे और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और साथ ही में यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रैवलर्स को एक्सक्लूड करके ये कहा गया है कि RT-PCR टेस्ट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। यानी कि अगर आप पूरे दिन में कोविड के टेस्ट कर रहे हैं, लगभग 70% टेस्ट जो है आपको RT-PCR के थ्रू करने हैं। ये भी इस गाइडलाइन में कहा गया है कि आपको कोशिश करनी है कि जितने आप पूरे दिन में कोविड-19 के टेस्ट कर रहे हैं, रैट टेस्ट तो आप करें ही करें, लेकिन 70% तक आप RT-PCR टेस्ट करें। और इससे ट्रैवलर्स को एक्सक्लूड किया गया है, ट्रैवलर्स के ऊपर ये मैंडेटरी नहीं है। पॉजिटिव केसेस का बताया गया है कि अब जो पॉजिटिव केसेस आ भी रहे हैं ये इंटेंसिव टेस्टिंग का ही नतीजा है। और अब ये कि रेड जोन में क्या कुछ होने वाला है। लॉकडाउन जो है वो कंटेनमेंट जोन में, कंटेनमेंट जोन जो डिक्लेयर किया जाएगा वहां पर लॉकडाउन शेल रिमेन इन फोर्स, वहां पर लॉकडाउन लगा रहेगा। उसके अलावा रेड जोन और हॉटस्पॉट्स जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर नोटिफाई करेंगे, बताएंगे कि कौन सी है, और जो SOPs स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने निकाली है उसी के हिसाब से कंटेनमेंट जोन में जो है वो कामकाज किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में अब करना क्या क्या है, एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन करना है इंडिविजुअल्स का, या फिर होम क्वारंटीन करना है, ये CMO तय करेगा। कंपल्सरी टेस्टिंग ऑफ ऑल केसेस विद सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा जैसी कोई इलनेस होती है, बीमारी होती है, तो आपको कंपल्सरी टेस्टिंग करनी ही करनी है। हाउस टू हाउस सर्वेलेंस जो है, एक स्पेशल टीम बनाई जाएगी, उसके लिए हाउस टू हाउस सर्वेलेंस भी करनी है। प्राइवेट क्लिनिक्स और OPDs रेड जोन्स, कंटेनमेंट जोन्स के अंदर नहीं अलाउड है। कंटेनमेंट जोन जो है वो डिप्टी कमिश्नर नोटिफाई करेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट के ऊपर, उनको ऑर्डर चढ़ाना है और बताना है कि उन्होंने कंटेनमेंट जोन जो है वो डिक्लेयर किया है। उसके बाद वैक्सीनेशन को लेकर कहा गया है कि वैक्सीनेशन कोशिश की जाए कि वैक्सीनेशन प्रोसेस को स्पीड अप किया जाए। अब ये कि कौन कौन सी काम जम्मू कश्मीर में करने के लिए परमिशंस की जरूरत है और कौन कौन सी एक्टिविटीज नॉर्मली चलेंगी, OPD सर्विसेज नर्सिंग होम्स में, क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में, और ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स हैं, ये नॉर्मली फंक्शन करेंगे। ई-कॉमर्स, कुरियर सर्विस नॉर्मली फंक्शन करेगी। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड एक्टिविटीज नॉर्मली फंक्शन करेगी।
कैंटीन्स, ईटरीज जो बस स्टैंड पर है, रेलवे स्टेशन पर है और एयरपोर्ट पर हैं, उन्हें नेसेसरी परमिशन लेनी होगी केवल रेड डिस्ट्रिक्ट में। हमारे यहाँ पे रेड डिस्ट्रिक्ट तो कोई बताया नहीं गया है, लेकिन रेड जोन बताया गया है, लखनपुर का एरिया और जवाहर टनल के दोनों साइड का एरिया। तो वहां पर जो है कोई बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट है, वहां पर कोई ईटरीज हैं, कैंटीन्स हैं, तो उन्हें परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी। सभी रेस्टोरेंट्स इंक्लूडिंग होटल्स जो हैं वो होम डिलीवरी, टेक अवे और डाइनिंग 100% कैपेसिटी पर कर सकती हैं, लेकिन उन्हें जो एसओपीज है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, उन्हें फॉलो करना है। होटल्स और हॉस्पिटैलिटी सर्विस है 100% फुल कैपेसिटी पर काम कर सकती हैं, लेकिन फुल प्रोटेक्शन गियर और इक्विपमेंट अपने होटल स्टाफ को देना है। जो गेस्ट उनके पास आ रहे हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन करके रखनी है, रूम सर्विस देनी है, फूड की, डाइन इन रेस्टोरेंट्स नहीं खोलने हैं, सैनिटाइजेशन कॉमन एरियाज की करते रहनी है और बाकी हेल्थ प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। शॉपिंग मॉल्स की जहां तक बात है, रेड डिस्ट्रिक्ट में केवल 50% शॉप्स ओपन होगी मॉल्स में, और उसे भी जो है दिन जो है ऑल्टरनेट डेज वो डिप्टी कमिश्नर रेगुलेट करेंगे, और बाकी जो है बाकी जगहों पर नॉर्मली शॉपिंग मॉल्स फंक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर एयर कंडीशनिंग को लेकर और फिर फूड कोर्ट्स को लेकर, चिल्ड्रन गेमिंग जोन्स को लेकर भी कह दिया गया है कि क्या किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें खोल के रखनी है। फूड कोर्ट्स तो 100% कैपेसिटी पर फंक्शन कर सकते हैं, चिल्ड्रन गेमिंग जोन्स भी 100% कैपेसिटी पर फंक्शन कर सकते हैं। जिम्नेजियम, योगा सेंटर, ये सारी चीज़ें जो हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, लिकर शॉप्स, सेल्फ एम्प्लॉयड सर्विस प्रोवाइडर्स, प्लम्बर्स एंड टेक्नीशियंस अपना काम ठीक से कर सकते हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई है, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के ऊपर भी जो है पाबंदी नहीं लगाई गई है। इंटर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट जो है वो रेड डिस्ट्रिक्ट के बीच में भी फुल कैपेसिटी पर काम कर सकती हैं, लेकिन कौन सी, जो जेकेएसआरटीसी की बसेस हैं वो काम कर सकती हैं, बसेस, मिनी बसेस, और वो भी नॉर्मली काम कर सकते हैं, लेकिन मैक्सी कैब जो है वो फुल कैपेसिटी पर फंक्शन नहीं कर सकती, उन्हें एसओपीज जो है वो फॉलो करने हैं। मैरिज रिलेटेड फंक्शंस जो है अगर रेड डिस्ट्रिक्ट में करवाने हैं तो उसके लिए परमिशन की ज़रूरत है, और ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट में जो एडिशनल एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, मैं आपको बता दूं बाकी जो एक्टिविटीज़ ग्रीन जोन में अलाउड है वो तो अलाउड ही हैं, लेकिन ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट को लेकर खास तौर पर जो गाइडलाइन दी गई है, और ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट में मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट में डाला गया है। रोड के ऊपर पार्किंग नहीं होगी, ना बाजार में, ना मार्केट कम्प्लेक्सेस में, ना मार्केट एरियाज में, जिससे कंजेशन प्रिवेंट की जाए और सोशल डिस्टेंसिंग अलाउ की जाए। पेड पार्किंग जहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है वहां पर ये कोशिश करनी है कि 2 फ्री लेन्स होनी चाहिए ताकि प्रॉपर ट्रैफिक फ्लो होता रहे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा गया है कि आप मार्केट्स को रेगुलेट करें, इंश्योर करें कि कंजेशन ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। प्राइवेट ऑफिसेज फुल 100% कैपेसिटी के साथ फंक्शन कर सकते हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट अलाउ की है प्राइवेट व्हीकल्स में, लेकिन आपको कंटेनमेंट जोन क्रॉस नहीं करना है। इंटर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट जो है उन्हें अलाउ किया गया है, लेकिन ग्रीन और ऑरेंज जोन के बीच में जो है वो फंक्शन कर सकते हैं। टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स और साथ ही में मैक्सी कैब्स जो हैं उन्हें भी अलाउ किया है कि आप डिस्ट्रिक्ट के बीच में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन एंड ऑरेंज जोन के बीच में ही ट्रैवल कर सकते हैं। तो किसी भी पास की जरूरत, ग्रीन डिस्ट्रिक्ट में तो किसी पास की जरूरत नहीं है। अब रिस्ट्रिक्शंस जो रेड डिस्ट्रिक्ट में रखी गई हैं, और ये बताना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी ये क्लासिफिकेशन हुई है रेड, ऑरेंज और ग्रीन की। मार्केट एरियाज में बताया गया है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट के अंदर जो शॉप्स हैं 9 से 7 बजे तक वो दुकानें खुल सकती हैं। 50% शॉप जो है मार्केट एरियाज में वो भी ऑल्टरनेट डेज पर वो खुलेंगी और डिप्टी कमिश्नर रेगुलेट करेंगे। रोड्स पर कोई पार्किंग नहीं करेगा। प्राइवेट ऑफिसेज को फुल जो है फंक्शन करने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन ऑफिसर इंचार्ज से कहा गया है कि आप प्रेजेंस ऑफ स्टाफ जो है उसे 50% तक रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करें। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अलाउ कर दी गई है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ जो है स्पेक्टेटर्स नहीं होना चाहिए। और ये रेड डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है, हमारे यहाँ पे रेलेवेंट इसलिए नहीं बनता क्योंकि यहाँ पर जो है रेड जोन बनाया गया है, रेड डिस्ट्रिक्ट कोई डिक्लेयर नहीं की गई है, इसलिए ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये रेलेवेंट नहीं है। ये जो है इम्प्लीमेंट करने का तुक नहीं बनती क्योंकि रेड डिस्ट्रिक्ट किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को नहीं बोला गया है, केवल जोन्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो जोन्स में क्या कुछ करना है वो बता दिया गया है। अब बात ये आती है कि कहीं पर अगर कोई कोविड पॉजिटिव केस आता है तो क्या करना है। किसी भी होटल में, रेस्टोरेंट में, स्कूल में, मॉल में, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हैं, कहीं पर भी कोई कोविड पॉजिटिव आता है तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है। ये कह दिया गया है कि अगर एक पर्सन जो है वो कोविड पॉजिटिव आता है या फ्यू पीपल, लेस देन 3 पीपल कोविड पॉजिटिव अगर आते हैं तो आपको
जो पर्सन कोविड पॉजिटिव आया है उसे आइसोलेशन में रखना है, इमीडिएटली सीएमओ को कांटेक्ट करना है और जो एसएचओ है कंसर्न पुलिस स्टेशन के उन्हें कांटेक्ट करना है। एक रिस्क असेसमेंट की जाएगी और डिसइंफेक्शन की जरूरत है या नहीं वो की जाएगी और नेसेसरी एक्शन जो है कांटेक्ट ट्रेसिंग का, डिसइंफेक्शन का, वो सब कुछ किया जाएगा। लेकिन उस मामले में एक केस अगर पॉजिटिव आता है तो आपको दफ्तर बंद करने की, रेस्टोरेंट बंद करने की, होटल बंद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि आप जो पर्सन है उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो, वो क्वारंटीन हो। अब बात आती है कि अगर एक से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं, 3 लोग मान लीजिए एक ही बिल्डिंग में कोविड पॉजिटिव आ गए, 4 लोग एक ही जगह पर कोविड पॉजिटिव आ गए, एक लार्ज आउटब्रेक हो गया, एकदम से जो है बहुत सारे केसेस पॉजिटिव आ गए, जैसा कि हुआ भी कई स्कूल्स में जो है 3-3, 4-4 कोविड पॉजिटिव केसेस आए। वहां पर यह कहा है कि एंटायर बिल्डिंग 48 आवर्स के लिए बंद की जाएगी, थोरो डिसइंफेक्शन की जाएगी, जो स्टाफ है वो घर से काम करेगा जब तक बिल्डिंग प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट नहीं होती और उसे डिक्लेयर नहीं किया जाता कि ये फिट फॉर रीऑक्यूपेशन है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो है वो जिस तरीके से फंक्शन कर रही हैं 100% कैपेसिटी पर वो फंक्शन करती रहेंगी, लेकिन उसमें बताया है कि आपको जो है ध्यान रखना है कि आप सभी कोविड एसओपीज को फॉलो करें। कंस्ट्रक्शन साइट्स की जहां तक ताल्लुक है, वहां पर अगर कहीं पर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो लेबर्स जो हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर ही रहने चाहिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को इंश्योर करना है कि मास्क, सैनिटेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब चीज़ों का पालन किया जा रहा हो। प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए कह दिया है ग्रीन एंड ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट्स में बिना किसी परमिशन के प्राइवेट कंस्ट्रक्शन अलाउ की गई है। अभी आप जब परमिशन की बात आ रही है, कोविड-19 के रिलेटेड कोई परमिशन आपको नहीं चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करने के लिए जो परमिशन चाहिए होती है वो परमिशन चाहिए ही चाहिए। रेड डिस्ट्रिक्ट्स में कह दिया गया है कि ग्राउंड सिचुएशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट असेस करेगा और उसके बाद परमिशन दे सकता है। तो ये सारे वो जो इंफॉर्मेशन है कोविड-19 की नई गाइडलाइंस को लेकर मैंने आप तक पहुंचा दी। अभी फिलहाल यही कहा गया है कि आप सभी जो कोविड की एसओपीज हैं उनको फॉलो करें और बता दिया गया है कि स्कूल्स को लेकर, हॉस्पिटल्स को लेकर क्या कुछ कहना है। लॉकडाउन को लेकर मैंने आपको साफ तौर पर बता दिया, कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन है, लेकिन कंटेनमेंट जोन, रेड जोन में नोटिफाई किया जाएगा तो वहां पर लॉकडाउन होगा। ऐसे ग्रीन डिस्ट्रिक्ट, ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट, बाकी कहीं पर भी लॉकडाउन जो है, किसी भी तरीके का लोकल लॉकडाउन जो है वो फिलहाल नहीं किया गया है। तो लॉकडाउन की चिंता आप ना करें, बस कोशिश ये करें कि मास्क पहने, कोविड एसओपीज को फॉलो करें और अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं जिन्हें वैक्सीनेशन फिलहाल अलाउ की गई है या 1 अप्रैल के बाद अलाउ की जाएगी, तो अपने आप को वैक्सीनेट जरूर करवाएं।